हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, सभी बच्चों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे मानव विकास के जो सूचकांक थे HDI और HPI। HDI मैंने आपको बताया, HDI का मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक बताया मैंने आपको, और उसमें ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि HPI। तो HDI का मैंने आधार बता दिया था, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति, यानी कि वो मैंने आपको अच्छे से बताई। और वहीं मैं HPI के बारे में आज आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा HPI का मतलब क्या होता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। जबकि अब इसका नाम बदल दिया गया है, यानी कि इसको थोड़ा सा विकसित रूप दे दिया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब इसको लेटेस्ट नाम दे दिया गया है, किसको, HPI को। और इसमें जो सूचकांक है यानी कि बहुआयामी जो सूचकांक है, उसमें इन चार चीजों का आधार माना गया है। क्या, चार चीजों को प्रमुखता दी गई है, यानी कि आधार माना गया है। जैसा कि उसमें अगर मैं बात करूं HDI की, तो HDI में किसको प्रमुखता दी गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रय शक्ति को क्या क्या दी गई, प्रमुखता दी गई। और उससे क्या हुआ कि UNDP जो है वो डाटे जारी करती है हर वर्ष, कि पता लगाती है कि मानव का कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। और मानव UNDP क्या करती है, देखो UNDP कि ये दो क्या है, HDI, ये दो क्या है, उसके मापने के सूचकांक है मानव विकास के। तो उनमें से HDI हमने पढ़ लिया था, HPI हम पढ़ रहे हैं। HPI फुल फॉर्म मैंने बताई आपको। इसके भी जो आधार, कितने आधार हैं, 3 आधार हैं। जबकि बहुआयामी यानी कि HPI के 4 आधार माने गए हैं। नंबर 1 माना गया है 40 वर्ष से कम आयु के लोग। पहली चीज तो ये चीज इंक्लूड की गई। नंबर 2 देखो, प्रौढ़ साक्षरता, यानी कि बिना पढ़े हुए लिखे लोग, और असाक्षर लोग। और नंबर 3 जल को शामिल किया, यानी कि लोगों के लिए जल को इसमें डिनोट किया गया, यानी कि जल की प्राप्ति मान लो कितनी हो रही है। और नंबर 4 चीज क्या मानेगी इसमें, लास्ट एंड फाइनल, कम भार वाले लोग, कम भार वाले लोग यानी जो कम भार वाले बच्चों को शामिल किया गया। बच्चों को यानी कि जिनका भार कम है या फिर जो कुपोषण के शिकार हैं, उनको इसमें शामिल किया गया। देखो इसमें 4 बिंदु इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया। प्रौढ़ असाक्षरता यानी कि अनपढ़ लोगों को इसमें शामिल किया गया। और लोगों के लिए कितना जल की प्राप्ति है उसको इंक्लूड किया गया। और नंबर 4,
कम बाल वाले जो बच्चे हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया, यानी कि जो कुपोषण के शिकार है, क्या है, कुपोषण के शिकार, जिनका भार कम है, यानी कि जो कुपोषण के शिकार हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया, किसमें, HPI में। ठीक है, हाँ जी। अब देखो मैं बात करूंगा इसके अलावा भाई मानव विकास के लिए पहले में जो उपलब्धियां बताई गई HDI में और HPI में, यानी कि उसकी कमियां, यानी कि जैसे कि कुपोषण का शिकार, जलापूर्ति और असाक्षर भी इसमें शामिल किया गया, साथ में प्रौढ़ यानी कि 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को इसमें शामिल किया। ये मानव विकास की क्या है, कमियां हैं, जबकि HDI में उपलब्धियों को शामिल किया गया। याद रखना, HPI में मानव विकास की कमियां को इंक्लूड किया गया है और साथ में इसमें आय का प्रमुखता नहीं दी गई, यानी कि आय से कोई मतलब नहीं है या नहीं है, इसमें सिर्फ कमियों का चर्चा की गई है HPI में। ठीक है, यानी कि HDI और HPI के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से UNDP जो है हर वर्ष मानव विकास के आंकड़े जारी करता है। ठीक है, हाँ जी। एक और है इंपॉर्टेंट, वो देखो क्या है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं और कुछ भी क्यों नहीं, क्योंकि ये चीज ऐसी है, भूटान, क्या, भूटान। माना जाता है कि भूटान जो देश है उसमें क्या है, वो देखो भूटान देश में माना जाता है GNSP, वहां पे क्या है कि मानव विकास को मापने का सूचकांक है, क्योंकि जी का मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, क्या, GNHI, क्या है, GNHI, यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स किस देश की है, भूटान की। याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि भूटान देश का मानव विकास का सूचकांक क्या है, तो आपके एग्जाम में दे देगा HDI, HPI या फिर GNHI या फिर NGPI। सही करेक्ट आंसर क्या है, GNHI। क्या मतलब, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक। हिंदी में देखो, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक, ऐसे आ जाएगा एग्जाम में, तो आप अच्छे से इसको डिनोट कर सकते हो, यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि मानव विकास के लिए केवल आय भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आय कितनी भी हो, यदि उसको खर्च करने वाला या फिर उस समाज, उस राष्ट्र में खुशियां ही नहीं होंगी तो आय का क्या बनता है। ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि भूटान देश में हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंट माना गया है, यानी भूटान देश एक अलग से सूचकांक जारी कर दिया कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि वहां के लोग की खुशियों को उसमें शामिल किया गया है कि ये देखा गया कि लोग कितने खुश हैं। यदि लोग खुश हैं, उनके पास आय के भी स्रोत हैं, वो कहते हैं ना, यदि एक मन की शांति से ही मानव का विकास अधिक हो सकता है। एक शांत मानव यदि खुश है वो,
तो पॉजिटिव वातावरण तो अपने आप उसका तैयार हो जाएगा, है ना। हाँ जी, यानी कि उसका माइंड क्या है, एकदम पॉजिटिव है। पॉजिटिव है यानी मतलब यानी कि वो खुश है तो वो अच्छी अच्छी बातें सोचेगा, तो सोचेगा तो मानव का विकास स्वाभाविक होगा। आज हमने जो है HPI के बारे में अध्ययन किया और आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट भूटान के बारे में बताया कि भूटान में जो है मानव विकास का सूचकांक क्या है, उसका जो है मानव विकास को मापने का जो सूचकांक है वो मैंने आपको बताया। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये क्या है, मानव विकास को मापने का क्या है, सूचकांक है। ये भूटान देश और ये भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। हाँ जी, और GNHI की फुल फॉर्म क्या होती है हिंदी में, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम 5 का चैप्टर शुरू करेंगे जो बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊंगा आपको और ट्रिक के माध्यम से सबसे अलग। इसलिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड सर्कल को बताओ कि 5 का लेसन शुरू होने वाला है धमाकेदार ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।